ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमद्बुधश्यामं मायताक्ष अलंकृतम्। धर्म के कितने चरण है? धर्मवान व्यक्ति को ये जरूर जानना चाहिए कि धर्म के कितने चरण हैं। धर्म के चरण जानने से ही धर्म के आचरण में सहायता मिलती है, और अगर व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता है तो निश्चय रूप से ही वह अधर्मी है। तो धर्म का आचरण करने के लिए धर्म के चरण कितने हैं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है कि एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के समय में जब निकले थे तो राजा परीक्षित ने देखा कि कोई एक नीच अधम व्यक्ति, जिसने कपड़े तो राजा जैसे पहने थे, वह एक बैल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, और उसके पीटने से वह बैल जो था वह इतना भयभीत और इतना डरा हुआ था कि भय के कारण, डर के कारण वह मल और मूत्र का त्याग कर रहा था, कांप रहा था। और वैसे तो बैल के 4 पैर होते हैं, लेकिन इस बैल के 3 पैर भी नहीं थे, 3 पैर कट चुके थे, एक पैर पे वो खड़ा था, और वह नीच व्यक्ति उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, और डर के मारे उस बैल का मल मूत्र भी त्याग हो रहा था। उस बैल के पास एक गाय थी, कभी कभी वह नीच व्यक्ति उस गाय को भी पीटता था, और वह गाय भी बहुत दुखी होकर रो रही थी। यह चलचित्र जब राजा परीक्षित ने देखा तो तुरंत ही राजा परीक्षित वहां उनके पास गए, और जो आदमी बैल को पीट रहा था, नीच, जिसने कपड़े तो राजा जैसे पहने थे, उसको देखते ही समझ गया राजा परीक्षित कि यह वास्तव में जिसने राजा के कपड़े पहने हैं वह कोई राजा नहीं है, यह नीच अधम है, क्योंकि राजा कभी यह कार्य कर नहीं सकता। तो तुरंत ही उसको मार डालने के लिए, उसके साथ युद्ध के लिए राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। तो जो राजवेश चिन्हधारी था वह अधम नीच पुरुष, वह कलयुग, वह कली तुरंत ही परीक्षित के पैरों में आ गिरा। तो जैसे ही वह परीक्षित राजा के पैरों में कली आ गिरा तो परीक्षित राजा, जो बैल था, जिसके 3 पैर कट चुके थे और जो डर से कांप रहा था, मल मूत्र का त्याग कर रहा था, उन्हें सांत्वना देते हैं कि हे वृषभदेव, अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं राजा परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, जिनके दादा अर्जुन है, तो पांडवों का वंशज यहाँ पे खड़ा है, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे अगर आप जैसे दुखी व्यक्तियों की रक्षा न कर पाऊं तो मैं राजा कैसा? आप भयभीत न हो, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आप निश्चित हो जाए। सांत्वना दी और उनसे पूछा कि वृषभदेव, आपके तो 4 पैर होने चाहिए, ये 3 पैर आपके कैसे कट गए हैं, और आप कौन हैं? तब वृषभदेव कहते हैं कि मेरे 3 पैर कैसे कट गए हैं, इसका वास्तविक कारण तो कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। कोई इसको काल बताता है तो कोई उसको और कुछ, सब लोग अलग अलग कारण बताते हैं। तात्पर्य कि धर्म के 3 पैर अधर्म की वजह से,
जिसने बैल का रूप धारण किया था और जिनके 3 पैर कट चुके थे, वह वास्तविक में धर्म था, और जो कलयुग पीट रहा था वह धर्म को पीट रहा था। तात्पर्य कि कलयुग के अंदर धर्म को हानि होती है, तो धर्म के 3 चरण कट चुके थे, जो बैल के 3 पैर कट चुके थे। अब एक चरण था जो था सत्य, जिसके ऊपर वह बैल टिका हुआ था, धर्म टिका हुआ था। तो वृषभ बैल यानी कि धर्म, और इसके 4 चरण बताए हैं, तप, शौच, दया और सत्य। तप, शौच, शौच यानी कि आंतरिक और बाह्य पवित्रता, दया, ये 3 पैर जो थे ये बैल के कट चुके थे। तो जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, सबसे पहले तप चला गया। अब किसी व्यक्ति के पास तप करने के लिए समय नहीं है। अरे तप तो छोड़िए, हमारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। तो कलयुग का आगमन हुआ, तप चला गया। शौच, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आंतरिक यानी कि मन की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि नहीं है। बाह्य पवित्रता, जो स्नान आदि अच्छे से, तो बाहर की और आंतरिक दोनों पवित्रताएं चली गई। अरे वहाँ तक कि दया चली गई। तीसरा चरण है दया। कुछ न कर सको तो सभी जीवों के ऊपर दया का भाव तो रख सकते हो, तो दया भी चली गई। अब केवल एक बैल का जो पैर था वो था सत्य, वो सत्य के ऊपर टिका था। और साथ में बैल के पास जो रो रही थी और कलयुग उसे भी कभी कभी मारता था, गाय का स्वरूप धारण की हुई, वो स्वयं पृथ्वी माँ थी। धर्म की हानि होने से पृथ्वी माँ भी रोने लगती है, यह तात्पर्य है। तो बैल वृषभ देव का स्वरूप धारण करता हुआ धर्म। तो जब राजा परीक्षित ने देखा कि उनके 3 पैर कट चुके हैं और गाय रूपी पृथ्वी भी रो रही है, तो कलयुग को मर्यादित किया। कौन कौन सी जगह पे मर्यादित किया, इसका वीडियो हमने पहले बनाया है कि कलयुग का वास कौन सी 5 जगह में है। और वापिस से धर्म के, वृषभ देव के जो और 3 पैर कट गए थे, तप, शौच और दया, वो तीनों पैर जोड़ दिए और वापिस से धर्म अब 4 चरण में हो गया, तप, शौच, दया और सत्य। तो ये धर्म के 4 चरण है, तप, शौच, दया और सत्य। अगर आप धर्मवान है तो थोड़ा तप करना चाहिए, शौच, आंतरिक और बाह्य पवित्रता होनी चाहिए, हृदय में सभी के लिए दया होनी चाहिए और सत्य का आचरण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तो ये 4 धर्म के चरण बताए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए, भगवान की भक्ति करिए और धर्म के मार्ग पे चलिए। नमो नमः।